आरती, आरती, सपना कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है पिताजी। झूठ बोल रही हो? सही सही बताओ, सपना कहाँ है? मैंने पूरा घर छान मारा, पूरी हवेली छान मारी, लेकिन सपना का कहीं पता नहीं है। जल्दी बताओ कहाँ है सपना? पिताजी मैं तो उसे अभी कमरे में ही छोड़। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखों से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ कहाँ है सपना? वो पिताजी पार्टी करने गई थी। पार्टी करने गई थी? मतलब कि मेरे पीठ पीछे मेरी छोटी बेटी इस घर से जाती है। इसमें तुम्हारा हाथ है, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उसको इस घर से निकाल कर इस घर के बाहर घुमाकर और खुद भी यहां से बाहर जाकर दोनों बाहर अय्याशियां करने चाहती हो। और हाँ, आज ही तुम दोनों अपनी बुआ के यहाँ जाओगी और वहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी यही सजा है। नहीं पिताजी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें अपने आप से दूर मत कीजिए पिताजी। दूर ना करो? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, हम आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे। हमने अपनी माँ तो कभी नहीं देखी, लेकिन हम आपसे भी दूर रहना नहीं चाहते पिताजी। दूर नहीं रहना चाहती हो ना? नहीं, मैं मालूम है तुम लोगों के लिए ये सब क्यों करता हूँ। तो मैं अपने घर से बाहर निकलने क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि बाहर की दुनिया में मेरे इतने दुश्मन हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी मौत कहाँ लिखी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत की आंच मेरे बच्चों पर आए। 10 बज चुके हैं और इस लड़की का कहीं अता पता नहीं है। पिताजी आ गई? पिताजी आ गई तू? सोए नहीं है अभी तक। मैं तो सोया नहीं, लेकिन इतनी देर रात गए तू गई कहाँ थी? जब जवान लड़की घर के बाहर होती है तो पिता की नींदें उड़ जाती हैं, तुझे पता है? अब सपना तुम आ गई? तुझे किसने बुलाया? अपने कमरे में चली जा। आज मैं इससे खुद बात करूंगा। पिताजी बहुत रात हो चुकी है। मैंने जितना कहा केवल उतनी बात सुन। जा अपने कमरे में और तू मेरे साथ चल। और हाँ, जब तक कमरे में मैं आने की इजाजत न दूं, जब तक मेरे कमरे में घुसने की सोचना भी मत। नहीं पिताजी, अब नहीं जाऊंगे। अब नहीं जाएगी? पिताजी नहीं जाऊंगी। आज के बाद अगर तूने इस घर से बाहर निकलने की कोशिश की भी ना, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी आखिरी गलती होगी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी बहुत दर्द हो रहा है दीदी। तू 1 मिनट बैठ, मैं भी तेरे लिए दवा लेके आती हूँ। चुप हो जा। बहुत मारा ना पिताजी ने। दीदी हम ऐसे कब तक सहते रहेंगे दीदी? ऊपर कर थोड़ा। अब बोल, तू क्या कह रही थी? दीदी हम लोगों पे इतने अत्याचार होते हैं, हम ये कब तक सहते रहेंगे दीदी? ये तो तू ठीक कह रही है मेरी बहन, हम ये कब तक सहते रहेंगे? और जिस बुआ के पिताजी बात कर रहे हैं वही कौन सी हमारे लिए कम पड़ती है, जिसके पास हमें भेजना चाहते हैं वो भी तो हमें बहुत ही मारती है। हाँ दीदी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही एक दिन इस हवेली में सड़ गल के मर जाएंगे। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा जब हम ही अपने लिए नहीं बोलेंगे। यही तो गलतफहमी है हम लोगों की कि हम लड़की होके आवाज नहीं उठा सकते अपने लिए। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा। वो कैसे दीदी? और बस एक ही आदमी है जो हमारा साथ दे सकता है। कौन दीदी? राजा। राजा? वो गुंडा? दीदी वो गुंडा है और वो पिताजी का आदमी है दीदी, वो हमारी मदद कैसे कर सकता है? वो भले ही पिताजी का आदमी है लेकिन वो हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में
वो तड़फ और वो दर्द देखा है सपना। दीदी, जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, तो फिक्र मत कर। बाबूलाल ने मुझे सब कुछ बता दिया उसके बारे में। वो एक अनाथ था जिसके माँ बाप उसे गटर में ही फेंक गए थे, और उस गटर में से हमारे पिताजी ने ही उसे निकाला था, और हमारे पिताजी ने ही उसे जिंदगी दी थी। इसका मतलब अनाथ की वजह से वो एक गुंडा बना? बना नहीं, बनाया गया। लेकिन तू तो चाहती है ना, तू तो अपने दोस्तों में पार्टी करती। वैसे बाहर की दुनिया है कैसी? लोग कहते हैं कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। देख बहन, मैंने तो कभी देखी नहीं, लेकिन तूने तो देखी है ना। हाँ दीदी, बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत है कि अगर तुम बाहर निकल के जाओगी ना, दुनिया की खुशियाँ दिखाई देंगी तुम्हें उसमें। बस दीदी, अभी आप निकल के गई नहीं हो ना, इसलिए। लेकिन हम जाएंगे जरूर, ठीक है? ठाकुर साहब अंदर हैं क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब अंदर। जी। ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर, हमारे यहाँ, वो भी बिना इजाजत के? कहकर गया था ना कि जिस दिन कोई सबूत मेरे हाथ लगेगा उस दिन पूरी हवेली हिला दूंगा। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कहने का मतलब बस यूं ही है ठाकुर साहब कि बहुत जल्द राजा के खिलाफ मुझे सबूत मिलने वाले हैं। राजा के खिलाफ सबूत मिलने वाले हैं? जी हाँ। तो राजा को पकड़ो ना, तुम हमारे दरवाजे पर क्यों आए हो? राजा को यूं नहीं पकड़ सकते ठाकुर साहब कि राजा तो एक रेल का डिब्बा है और उसको खींचने वाले इंजन तो आप ही हो ठाकुर साहब। चाहते क्या हो? चाहते क्या हो इंस्पेक्टर तुम? चाहते बस यही है ठाकुर साहब कि बहुत जल्द आप भी कोई राजा के खिलाफ कोई ऐसा सबूत ढूंढो जिससे कि आप सरकार के गवाह बन जाएंगे और आपकी जान भी बच जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं भी एक मुजरिम हूँ? मैं उस राजा के खिलाफ सबूत ढूंढ के ला कर दूं तुम्हें? लगता तो ठाकुर साहब कुछ ऐसा ही है, और बहुत जल्दी राजा के साथ साथ जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार रहना। रुको इंस्पेक्टर, ठीक है, हम तुम्हें सबूत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे गरिबान तक कोई हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत मिलेगी, जितने सबूत मांगोगे उतने सबूत मिलेंगे, लेकिन राजा बचना नहीं चाहिए और हमारे गरिबान तक कोई भी हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं पहुंचेगा ठाकुर साहब। हाँ, राजा का पता भी दिए देता हूँ। ये तुम्हारे लिए खुला ऑफर है। बताइए। जाओ, और राजा तुम्हें डोंगरी पर मिलेगा। ठीक है ठाकुर साहब, चलता हूँ। मैं सबूतों का इंतजाम किए देता हूँ। हेलो, हाँ विक्की, तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आज से तुम हमारे लिए काम करोगे, क्योंकि राजा का तो मैंने बाजा बजवा दिया। अब तुम्हारा राज होगा इस शहर में। बस जल्दी से जल्दी आकर हमारे पास काम समझ लो, और पहला काम तुम्हारे लिए 20 लाख का है। ठीक है, मिलो हमसे आकर। बोल हरामजादे, बोल, तूने उस मारवाड़ी का मर्डर क्यों किया? इंस्पेक्टर, अब नहीं जानता, अब उनको नहीं पता, अब उनको नहीं पता। नहीं पता? इंस्पेक्टर, अपन पे तू कितना भी जुर्म कर ले, अपन नहीं जानता। नहीं जानता? और एक बात इंस्पेक्टर, अपनी खोपड़ी में डाल ले, अपन को तू कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन मारवाड़ी के खिलाफ तुझे कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। जानता है तेरे खिलाफ किसने गवाही दी है? क्या मतलब? ऐसा इस शहर में कौन हरामजादा पैदा हो गया जो राजा के खिलाफ जाए? बोल इंस्पेक्टर, अपन साला उसकी नस जड़ तक उखाड़ देगा। सुनना चाहता है? बोल। जिसका तू वफादार था, तेरा बाप ठाकुर,
अगर तू जरा भी झूठ बोल रहा है ना तो इंस्पेक्टर, मां कसम, तू भी सूरज कल का देख नहीं पाएगा। कानून कभी झूठ नहीं बोलता, कानून हमेशा सच बोलता है। बेहोश हो गया साला, होश में आने दो, फिर तोड़ूंगा इसे। इंस्पेक्टर, मारेगा नहीं साले कुत्ते। कब तक रोकेगा साले? राजा एक आंधी है, जिस दिन ये आंधी की तरह उड़ गया ना, तेरे पूरे खानदान को याद आएगा, तेरे पूरे खानदान को याद आएगा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। बैठिए। तुम तो ठाकुर साहब की बेटी हो ना? जी। और तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में? जी, हम उनकी राजा की जमानत कराने आए। तुम उस खूनी और गुंडे को जमानत कराने आए हो? अगर ठाकुर साहब को जरा सा भी पता चला तो तुम दोनों जानते हो तुम दोनों का क्या हश्र होगा? इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम तो कोई और है, राजा नहीं है। मैं जानता हूँ कि असली मुजरिम कौन है। जब आप जानते हैं तो फिर भी आपने राजा को हवालात में बंद कर दिया। पर अगर मैं राजा को अगर छोड़ता हूँ तो वो भी तो मुजरिम है। आप राजा को छोड़ दीजिए और राजा ही आपको असली मुजरिम तक पहुंचा देगा। ठीक है, मैं इस ये बात मेरा में विचार विश्वास करूंगा। ही नहीं, ये मेरा भरोसा भी है इंस्पेक्टर साहब। मैं इस बात में सोचूंगा, आप जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक बात और, प्लीज उसे छोड़ दीजिएगा। वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है इन सब में। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं इस बात में विचार करूंगा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मुझे असली मुजरिम तक पहुंचना है। राजा तो कठपुतली है। राजा, मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, तुम ठाकुर के दबाव में नहीं बल्कि अपने रिस्क पे मुझे छोड़ रहे हो। सही पहचाने। लेकिन एक बात मैं आपसे वादा करता हूं कि असली मुजरिम को आपके हवाले जरूर करूंगा। पर जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे याद रखना। आप बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर साहब, अपुन ने सबसे ज्यादा किसी से वादा नहीं किया और कभी वादा खिलाफी नहीं करी। लेकिन अपुन आपसे एक वादा करके जा रहा है, असली मुजरिम को जरूर पकड़ के लाएगा। ठाकुर, ठाकुर बाहर निकल। आओ। अरे छोकरे, तेरा बाप किधर है? पिताजी नहीं है यहाँ पे। पिताजी नहीं है? तेरे बाप ने अपुन को सजा दिलवाई। ये देख, ये गांव मेरे अपुन के नहीं है, तेरे बाप ने दिए हुए हैं। राजा से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तू एक बात ध्यान रख, अपने बाप को बोलना कि राजा आया था। राजा पाताल में से भी उसको निकाल देगा, अब छोड़ेगा नहीं उसको। कुछ छोड़ेगा नहीं, तेरे को उठा के ले जाएगा। क्या कर रहे हो ये तुम? तेरे को उठा के ले जाएगा। तेरे बाप ने एक खेल खेला है, एक खेल साला वो हमारे साथ भी खेलेगा। पिताजी को पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। चल पागल। आई। चल। राजा, इसको कहाँ ले जा रही हो? ए बाबूलाल, आज अपन को साला कोई नहीं रोक सकता। ये देखता है एक छोकरी, इस ठाकुर की छोकरी। अबे, आज तू जो मेरे सामने खड़ा है, आज इसी की वजह से खड़ा हुआ है। तेरी जमानत करने वाली ये है और तू इसी को ले जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो बाबूलाल? मैं सही कह रहा हूँ राजा, मैं भी गया था इसके साथ। ए छोकरी, ये सच बोल रहा है? सच बोल रहा है? क्यों बताया आपने बाबूलाल?
नहीं बेटा, मैंने ये आपसे बात मैं मना छुपा किया नहीं था। सकता था, मुझे कहना ही था। मैंने आपसे मना किया था। आप मैंने ए चल साला, क्या फिल्मी डायलॉग मारे लाए तुम लोग? ये बता। फिल्मी डायलॉग नहीं है राजा, ये हकीकत है। इन जैसों को तो अबे ये ठाकुर की बेटी है, ठाकुर की बेटी, अपन को क्यों बचाने जाएगी है? देख देख बाबूलाल, उस ठाकुर की वजह से अपन को कितना चोट दिया है। मुझे मालूम है, अरे अरे ठाकुर की वजह से ये तेरे घाव हैं, मगर इसके दिए हुए घाव नहीं है, इसने तुझे जिंदगी दी है। ए बाबूलाल, अपन को साला बिल्कुल सही समझाए क्या? ये छोकरी लोग है ना, छोकरी साला, इनके चेहरे पे मगरमच्छ जैसी जो चर्बी चढ़ी हुई ना, इसका बाप अपन को साला जेल भेजा, सारे सबूत लेके गया। देख ये साला चोट देख रहा है अपन के चेहरे पे, यहाँ देख। मैं इतने मारे- मानता हूं। अरे बाबूलाल एक बात सुन, बीच में दखल मत दे जब तक मैं ना बोलूं। इस छोकरी के बाप ने यहाँ जख्म दिए मुझे। अरे चल सारा अपन के थोपड़े पे जख्म दिया तो कोई बात नहीं है, जो साला दिल पे जख्म दिया, सारा बाप की तरह पाला था उसने मुझे, मारा के गटर से उठा के लेकर आया था अपन को। अरे अपन का इस दुनिया में कोई नहीं था, वही सहारा था। उस साले ने अच्छा सूट दिया। कुछ तो बोल, कुछ तो सच्चाई बता इसे। अरे ये क्या बोलेगी, सारा इन लोग का दिल जबान सब सारा बिक चुका है, कचरे के माफिक है ये लोग, इनके दिल साला सीने में दिलिच नहीं है। अब उनको साला बोलने और सुनने के लिए बचा ही क्या है। इन्होंने जो बोल दिया बस इतना काफ़ी है। और ये मुझे उठा के ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं इनके साथ राजी राजी चलने के लिए तैयार हूँ। ए छोकरी, अपन तेरे को राजी नहीं ले रहा, साला तेरे बाप को बस हिसाब किताब पूरा करना है, उसके बाद दे जाएगा। वो तो साला भला इंस्पेक्टर का कि उसने मुझे जमानत दे दी तेरे बाप को वहां तक पहुंचाने के लिए। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि जमानत कराने कौन गया था। अरे चल साला, सेट फिल्म की हीरोइन के माफिक बात मत कर अपन से, समझा? चुपचाप चलती है या उठा के ले जाऊं? बस, बहुत मेरी चुप्पी का फायदा उठा चुके तुम। अब एकदम चुप, एक लफ्ज भी नहीं। अगर तुम गुंडा हो तो मैं भी एक इंसान हूं, समझ में आ गई? अरे सड़ जाते उस जेल में, तुम्हारे मुंह में कोई पानी डालने वाला पैदा नहीं होता। वो इंस्पेक्टर जितनी तुम्हारी तुड़ाई करी है ना, उसने तुम्हारी हड्डी नोच नोच के कुत्तों को फेंक देता खाने के लिए। और आज तुम बात करते हो कि अरे हाँ मैं जानती हूँ कि तुम गुंडे हो, लेकिन उस वक्त कहाँ गई थी तुम्हारी गुंडागर्दी जब वो इंस्पेक्टर तुम्हें इस बेकदर मार रहा था? अरे अपने बाप के खिलाफ हो गए, मैं तुम्हारी जमानत कराने गई थी। अब वो साला गुंडा है ना, गुंडा। अरे अपन को तो साला प्यार ये सब जिधर जाता था अपन गाली मिलती थी। साला एक बार किसी का पाव खाया तो साले ने बहुत मारा, गाली, गंदी नाली का कीड़ा, उल्लू का पट्टा, सुअर, जाने क्या क्या बोला इस दुनिया ने। बहन साहब, ये प्यार व्यार की भाषा अपन को आती ही नहीं। अरे अपन को क्या पता साला जज्बात क्या होता है, दोस्त क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, कुछ नहीं पता अपन को। लेकिन साला आज तकलीफ हुआ है, आज ऐसा लगा किसी अपने ने आके कोई मदद की है। आज अपन का बाबूलाल जीने का मन करता है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मैं तुम्हारे बाप से बदला ना लूंगा। मैं जानता हूं कि ठाकुर ने इतने काम किए, इतने बुरे काम किए। अरे आज मैं नहीं होऊंगा तो कल साला विक्की से काम कराएगा, विक्की चीमा से। अरे तुम्हारे बाप ने इस शहर को गुंडा राज बना दिया, अरे गुंडे पैदा कर करके। लेकिन अब मैं ये सब होने नहीं दूंगा। लेकिन देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे लिए आपने क्या किया है, क्यों किया है। देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि तुम इस शहर से कहीं इतने दूर चले जाओ जो मेरे पिताजी को और इस पुलिस के कभी हाथ ना आओ। क्योंकि अब के तो हमने तुम्हें छुड़ा लिया, लेकिन इस बार अगर तुम पुलिस के हाथ लग गए तो शायद हम ना छुड़ा पाए और मेरे बाप से भी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कहीं भी जाओ, कैसे भी कहीं भी रहो, लेकिन इस शहर से इतने दूर चले जाओ कि तुम्हारी परछाई तक इस शहर कहाँ में- जाएंगे मेम साहब, कहाँ जाएंगे? इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अरे कब तक भागते रहेंगे? इस शहर, दूसरे शहर, सारे शहर, कितने शहर बदलेंगे? हर जगह एक गुंडा बनाने वाला हाथ भी मिलेगा। लेकिन जब आज राजा को प्रायश्चित करने का मौका आया तो आप बोल रही हो कि जाओ इस शहर से। नहीं मैम साहब, अपन ने आज तक किसी का हाथ नहीं जोड़े हैं। बस अपन ने कभी किसी को साला दिल की बात बोला ही नहीं, अपन ने किसी की बात समझी नहीं। लेकिन अपन आपसे वादा करता है बाबूलाल, अपन वादा करता है अच्छा इंसान बनेगा। मैं जानता हूं देर हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बाबूलाल, अपन चलता है। ठीक है बेटा। और हाँ, मैं ये नहीं जानता कि अपन के लिए क्यों तुमने सब कुछ किया है, लेकिन हाँ एक बात तो है, अपन आपसे वादा करता है कि तुम्हारे बाप को मरने नहीं देगा, सही सलामत कानून के हवाले करके रहेगा। उठ साले उठ, भूल गया? कहता था बाप हूं मैं तेरा, बाप की तरह प्यार किया। ये देख सारा मुजरिम बना दिया, अपन को भी मुजरिम बना दिया और तू खुद भी मुजरिम बन गया। चुपचाप मेरे साथ चल और अपने आप को कानून के हवाले कर। कौन सा कानून? कोई कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात तू जान ले कि ये तेरी आखिरी गलती है, क्योंकि तूने मुझ पे हाथ उठा के इतनी बड़ी गलती की है कि तूने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। ठाकुर, ये राजा है ना, इसने बहुत खून किए हैं, बहुत लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं। और जानता है किसके कहने पे तोड़े? तेरे कहने पे तोड़े हैं। वही तो मैं तुझे समझा रहा हूं। तू मेरा कुत्ता है, तू मेरा कुत्ता था और कुत्ता ही रहेगा। तू मुझे आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब मैं तुझे बना सकता हूं तो मैं तुझे मौत के घाट भी उतार सकता हूं। तू अच्छी तरह जानता है ठाकुर कि अपन ने बहुत सारे लोगों की हड्डियां तोड़ी, सारा खून किए, पाताल लोग पहुंचाया, तो अपन तेरे को भी पहुंचा सकता है। देख, अपन ने तेरी छोकरी से वादा किया है कि तू चुपचाप अपन के साथ चल, वरना बहुत बुरा होगा मेरे साथ। अपनी इस गंदी जुबान से मेरी लड़की का नाम मत ले, क्योंकि तेरी औकात नहीं उसका नाम अपनी जुबान पे लाने की। अबे चुप साले, मुझे अपना गुलाम बना के रखा। तू ये चाहता है कि तूने भी अपनी लड़कियों को गुलाम बना के रखा? साला कभी इस दुनिया में आने नहीं दिया उनको। जब भी आता था, अरे उनके दिल में भी तो प्यार था, उनकी आंखें भी तो देखना चाहती थी बाहर की दुनिया, लेकिन तूने उनको तो बचपन ही छीन लिया, उनका तो बचपन ही मार दिया। तुझ जैसा बाप मेरा अपन ने इस दुनिया में देखा नहीं है। तू बाप नहीं साला, पाप है पाप। देख, अपन तुझसे कह रहे हैं, चुपचाप अपन के साथ चल, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। और तेरी ये आखिरी गलती होगी। जब मैं तुझे बना सकता हूँ तो मैं तुझे खत्म भी कर सकता हूँ। तू क्या चाहता है? मुझे मार के तू बच जाएगा? मुझे मार के कानून को तुझे सजा नहीं देगा? तू तो साले अपने बच्चों की निगाहों में भी मुजरिम बन चुका है। तुझे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मौत का समय नजदीक आ चुका है। ठाकुर, यहाँ क्यों मारता है? अरे जब तूने जिंदगी दी है तो यहाँ क्यों मार रहा है? यहाँ मारना, यहाँ, ताकि यहाँ लगे सारा अपन एकदम खल्लास हो जाए।
अपन ने वादा किया था तेरी छोकरी से, लेकिन क्या करूं, साला अपन वादा खिलाफी हो गया। और ये वादा खिलाफी जानता है क्योंकि साले तूने अपने को इस वादा खिलाफी पे लाके रख दिया, गुंडा बना दिया। अपन वादा करता है कि आज के बाद इस शहर में कोई गुंडा पैदा ही नहीं होने देगा। आरती, पिताजी नहीं आए? हमारे पिताजी कहाँ हैं? अपन ने वादा तोड़ दिया। अपन मानना नहीं चाहता था, अपन ने बहुत हाथ जोड़े उनके। मतलब? ठाकुर साहब इस दुनिया में नहीं है। क्या दीदी? अपन को बहुत तकलीफ हुआ। अरे अपन मारना नहीं चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई गुरु किसी चेले को बहुत सारे हुनर सिखाता है ना, गलत हुनर सिखाता है, तो वो सारे हुनर एक दिन उसी पे आजमा लेता है। उन्हें क्यों मारा? उन्हें तो उनकी सजा कानून देता ना। अरे बोला था कानून देगा, कानून देगा। बस तुम्हारा बाप वो कानून की भाषा समझ ही नहीं रहा, शराफत की भाषा समझ नहीं रहा, वो तो सिर्फ गुंडा की भाषा समझता है। अरे जिस तरह उसने गुंडों को पैदा कर दिया है ना, उसी तरह वो भी सबसे बड़ा गुंडा साला वही था। माफ करना, तुम लोग भूल गए तुम लोग पे कितना जुल्म करता था वो। अरे अपन को बाबूलाल ने सब बता दिया। अपन साला शरीफ होने चला था, शराफत की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन क्या बन गया? एक साला गुंडा, एक मवाली, एक खूनी। अरे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो कानून उसको सजा देता, भगवान ने इस हाथों से उसको दिलवा दी। अपन को कानून के हवाले कर दो, अपन चाहेगा कानून। कानून को हवाले करने की जरूरत नहीं, कानून खुद यहाँ आ गया है। इंस्पेक्टर साहब, अपन आपको आपके हवाले करता है, और हाँ, अपन को माफ कर देना, माफ कर देना अपन को। चलिए चलिए। राजा, बस यहीं तक का साथ था तुम्हारा? मतलब? उस दिन मैं तुम्हारी जमानत करा के क्या इसीलिए लाई थी जो बस हाथ जोड़ के चले जाओगे? मतलब अपन समझा नहीं मैम। क्या? हाँ, अपन समझा नहीं। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आरती, तुमने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की, कभी जाना ही नहीं आरती, कि तुम्हारा भी कोई अपना है इस दुनिया में। अरे अपन साला देखा इंस्पेक्टर साहब, अपन का तो इस दुनिया में कोई नहीं था। आज गॉड ने सब कुछ दे दिया, एक अच्छी बहन दे दी, एक अच्छा प्यार करने वाली। अपन बहुत खुश हैं। और मैं भी राजा दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि तुम्हारी सजा कम से कम हो। जी इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब जी। आज अपन बहुत खुश हुआ। चले? वैसे जो गलत किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। चलिए। बाबूलाल, ख्याल रखना भैया। ठीक है, ठीक। आके हम फिर तुम्हारी फाड़ेंगे।